हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपन पोज। थोड़े से ओपन पोज मिडिल ऑफ द चीक्स में ऑलमोस्ट 99% लोगों के होते हैं। ओपन पोज क्यों होते हैं और हम कैसे ठीक कर सकते हैं? लेट्स टॉक अबाउट दिस 3 रीजंस। आप अपने ओपन पोज को 3 चीजों से कम कर सकते हो। या तो आप अपने स्किन का वाटर कंटेंट, हाइड्रेशन, नमी बढ़ा दीजिए। उससे क्या है कि आपके इंडिविजुअल स्किन के सेल्स प्लम्प होंगे, तो जो आपके पोज हैं वो श्रिंक दिखेंगे। नंबर 2, आप अपने स्किन के अंदर इलास्टिन एंड कोलाजन जो है उसको बढ़ा दीजिए। सो ओवरऑल स्किन टाइट होएगी, तो आपके जो ओपन पोज हैं वो कम दिखेंगे। नंबर 3, या आपकी जो एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन है, कई लोगों की ऑयली और ग्रीसी स्किन होती है, तो ऑयल प्रोडक्शन कम कर दीजिए, तो उससे आपके जो ओपन पोज हैं वो कम विजिबल होंगे। ना अब इन 3 चीजों के बारे में हमने 3 मेन कॉन्सेप्ट समझ लिए कि ओपन पोज क्यों होते हैं, तो इनको हम धीरे धीरे अब डिस्कस करते हैं कि कैसे ठीक कर सकते हैं। जो हम ओपन पोज आते क्यों है? यूजुअली आते हैं उन लोगों को जो स्टीम करते हैं। आप लोग सैलून जाते हैं, फेशियल्स कराते हैं, आपको सर्दी लग जाती है तो आप स्टीम करते हैं, तो स्टीम इज वन ऑफ द वेरी कॉमन कॉजेज फॉर ओपन पोज। अकॉर्डिंग टू मी स्टीम बिल्कुल नहीं करानी चाहिए। अगर आपने एक बार भी करा ली तो एक बार ओपन पोज वो बन गए। दूसरे उन लोगों को ओपन पोज होते हैं जिनकी थोड़ी सी ऑयली स्किन होती है। और थर्डली, जिनकी एजिंग के साथ स्किन थोड़ी लूज हो जाए, कोलाजन इलास्टिन जब वीक हो जाए, स्किन लूज हो जाए, तो ओपन पोज बनते हैं। अब हमने करना क्या है? सबसे पहले स्किन को नमी देनी है, हाइड्रेशन देना है। स्किन की नमी के लिए 2 चीजें आपने करनी है। आपका जो फेस वॉश है वो सल्फेट फ्री होना चाहिए। सल्फेट एक ऐसे झाग बनाने वाला केमिकल है जो अगर आपके बॉडी वॉश, फेस वॉश या सोप में होता है तो स्किन को बहुत ड्राई कर देता है। तो सल्फेट फ्री फेस वॉश यूज कीजिए। आप डा फेस वॉश खरीद सकते हैं drAnvika.com से। एंड हियालुरोनिक जेल या सीरम लगाइए। ना हियालुरोनिक एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो स्किन में अंदर जाता है और 10,000 टाइम वाटर को एब्जॉर्ब कर स्किन में वही रिटेन रखता है, तो स्किन का जो वाटर कंटेंट है उसको हाई रखता है। तो हियालुरोनिक जेल, या तो आप प्रॉपर हियालुरोनिक जेल या हियालुरोनिक सीरम, या आपके मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन के अंदर हियालुरोनिक होना चाहिए। स्पेशली जो आप मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं उसके अंदर हियालुरोनिक जरूर होना चाहिए, बिकॉज मॉइस्चराइजर्स का मेन मोटिव ही ये है कि आपका जो वाटर कंटेंट है वो बढ़ाए। तो वाटर कंटेंट को हाई रखिए, डेफिनेटली इंटरनल वाटर इनटेक भी बढ़ाइए, एंड हियालुरोनिक एसिड सीरम्स या जेल्स भी लगाइए ताकि वाटर इनटेक बढ़े। नंबर 2, स्किन के अंदर इलास्टिन एंड कोलाजन जो है वो जो एज के साथ वीक हो जाता है, तो स्किन लूज हो जाती है, फ्राइबल हो जाती है, तो ओपन पोज ज्यादा दिखते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा एज के साथ इलास्टिन कोलाजन जो है वो अच्छा इंटैक्ट रहे। यूजुअली कहते हैं कि 26-25 ईयर्स के बाद 1% कोलाजन डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है बाय एवरी पासिंग ईयर्स। तो कोलाजन और इलास्टिन को बनाए रखने के लिए 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स आप एक्सरसाइज करिए। जो लोग जितना एक्सरसाइज करते हैं उतना उनकी जो स्किन है वो यंग रहेगी, वो एंटी एजिंग रहेगा। नंबर 2, आप सुबह विटामिन सी सीरम और रात को रेटिनॉइड कंटेनिंग सीरम ये लगाइए। ये दोनों सीरम आपकी स्किन के अंदर जाके इलास्टिन कोलाजन बढ़ाते रहते हैं। तो जो लोग रेगुलर बेसिस पे विटामिन सी एंड रेटिनॉल सीरम्स लगाते हैं, डेफिनेटली उनकी स्किन जो है ग्रेसफुली एज करती है। ये एक चीज हो गया आपका। नहीं तो फिर आप वही स्किन क्लिनिक, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स करा सकते हैं जिससे आपकी स्किन में इलास्टिन एंड कोलाजन बढ़े। एनडी एक्यूसिस लेजर हो गया, CO2 फ्रैक्शनल लेजर हो गया, माइक्रो नीडलिंग विद PRP हो गया, स्किन बूस्टर इंजेक्शंस हो गया। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन गेट इट डन प्रोसीजर बेस्ड, जो जिससे कि आपकी स्किन का इलास्टिन एंड कोलाजन जो है वो बना रहे। ज्यादा इलास्टिन कोलाजन बने रहेगा, स्किन टाइट एंड श्रिंक रहेगी, वो ओपन पोर्स नहीं दिखेंगे। नंबर 3, जिन लोगों की ऑयली स्किन है, ग्रीसी स्किन है, डेफिनेटली 2 बार फेस वॉश करें। नॉर्मल फेस वॉश से कर ले, चाहे सैलिसिलिक कंटेनिंग फेस वॉश से कर ले, 2 बार से ज्यादा ना करें। और सेकेंडली, सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग सीरम लगाएं। और सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग सीरम जो अगर आप नाइट में लगाते रहेंगे, हफ्ते में 2 बार भी लगाते रहेंगे, तो ऑयल लेवल कम रहेगा, तो आपके जो पोर्स हैं वो कम विजिबल होंगे। सो दैट इज द थिंग। आपके जो टोनर्स आते हैं मार्केट के अंदर की पोर रिफाइनिंग टोनर्स, दे आर एब्सोल्युटली बिग नो, दे आर यूजलेस। टोनर कुछ नहीं होता है, जस्ट अ वेरी वाटर बेस्ड, एक उसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता है ज्यादा। वाटर बेस्ड एक वो होता है, जस्ट डीप क्लिनजिंग के लिए होता है। AHA BHA टोनर्स जो आ रहे हैं, दे आर अगेन यूजलेस बिकॉज दे आर वेरी वाटर बेस्ड। उसके अंदर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं डाल सकते कि जो आपकी पोर से स्किन में जाए। ये पोर रिफाइनिंग पोर टोनर्स अपने ओपन पोर्स को श्रिंक करने के लिए यूजलेस स्ट्रैटेजी है। टोनर्स को आप हटा दीजिए अपने स्किन केयर रेजिमेंट से, इट्स आउटडेटेड नाउ। बेसिकली आपने क्या करना है, मॉर्निंग में आप हियालुरोनिक एंड विटामिन सी सीरम लगा सकते हैं एक के ऊपर एक, और नाइट के अंदर आप रेटिनॉल सीरम लगा सकते हैं। ये तीनों प्रोडक्ट्स आप खरीद सकते हैं drAnvika.com से। दैट इज योर कंप्लीट एट होम स्किन केयर रेजिमेंट। अगर आपका ऑयली स्किन है तो रात को रेटिनॉल एंड सैलिसिलिक सीरम ऑल्टरनेट नाइट लगा सकते हैं।
सो दैट्स हाउ इट इज। या फिर आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर कुछ लेजर ट्रीटमेंट कराइए, माइक्रो नीडलिंग एंड फ्रैक्शनल लेजर, जाके आपकी स्किन जो है कोलाजन इलास्टिन बना के टोन अप होए। सो दीज आर रियल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके ओपन पोर्स को डेफिनेटली कम विजिबल करेंगी। लास्टली देयर स्किन बूस्टर इंजेक्शंस, यानी कि हियालुरोनिक एसिड बेस्ड इंजेक्शंस आप स्किन के अंदर लगा देते हैं, तो जाके लॉन्ग टर्म तक हियालुरोनिक, हाई अमाउंट ऑफ हियालुरोनिक आपकी स्किन के अंदर है। दैट इज अगेन वन अनदर गुड स्ट्रैटेजी अगर जिनको ओपन पोर्स से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो। सो फाइनली माइसेल्फ डॉक्टर अनबिका, माय क्लिनिक एट 51 हर्ष विहार पीतमपुरा। मैं डेली में 12 years से प्रैक्टिस कर रही हूँ। यू कैन विजिट माय वेबसाइट dranbika.com एंड बाय डार्क स्किन एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स। You can visit me at Instagram dr.anvika for great skin and hair care tips. Till the meantime, stay happy, stay beautiful, and we'll meet you in the next video.